हेलो एवरीवन, यहाँ पर क्रिसमस कैक्टस है। ये वाला बनी ईयर कैक्टस है। इसमें एक बेबी प्लांट बन गया है ऊपर, और ये छोटू सा एक क्यूट सा कैक्टस। इसके साथ में एक और जो नज़र ही नहीं आ रहा जिस पे मिट्टी मिट्टी लगी हो, क्लोजअप में दिखा देती हूँ। ये वाला कैक्टस मुझे मिले थे फ्री में, गिफ्ट आए थे मुझे बाय पोस्ट। मीनू सिंह जी ने भेजे थे। ये सारे प्लांट्स, इनका मैं अपडेट दिखा रही हूँ। कुछ तो मुझे रिसेंटली मिले थे फरवरी में, कुछ मिले थे मुझे पिछले साल। यहाँ पर भी क्रिसमस कैक्टस एक और नज़र आएगा आपको। ये सब उन्हीं के दिए हुए प्लांट्स हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स, ये भी लग चुका है बहुत अच्छे से। मैंने तो बस इसकी जो ब्रांचेस थी ना, जो छोटी छोटी पतली पतली धागे जैसी, वो मैंने गमले के ऊपर रख दी थी। ये लग गया है। ये है यूफॉर्बिया की वैरायटी, और जैसे डेवल्स बैकबोन होता ना, उसी का भाई बहन समझो इसको। सूरजमुखी के सीड्स अभी फरवरी में रिसीव हुए थे मुझे। बस 3-4 पौधे रखे मैंने अपने पास, बाकी सारे मैंने स्कूल ले जाके लगा दिए थे, जो कि एक बिग फेलियर रहा क्योंकि मैंने खुद नहीं लगाए। वहाँ से एक भी प्लांट जर्मिनेट नहीं हुआ। तो उसके लिए तो आई एम वेरी सॉरी फॉर माई सेल्फ। तो आप समझ ही गए हैं कि आज मैं क्या दिखा रही हूँ। पिछले 1 साल में मुझे जो प्लांट्स मिले हैं ना, उनका अपडेट दिखा रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल, जिसका नाम है हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। यहाँ पे आपको 2 प्लांट्स दिखाई देंगे, एक कैना लिली और एक वेरिगेशन वाला प्लांट है। ये मीना शुक्ला जी ने भेजा है चंडीगढ़ से। उन्होंने बेचारों ने कुरियर से भेजे थे मुझे प्लांट ना। इतनी मतलब सहृदयता थी उनके अंदर कि कुरियर से भेजे प्लांट, और ये इतना बड़ा ही था, अभी तक उतना ही है। अलग सी वैरायटी है स्नेक प्लांट की, कुछ हुआ नहीं, ना गला है ना बड़ा है। मे बी इसका सीज़न नहीं हो अभी, वैसे तो स्नेक प्लांट बढ़ते हैं आजकल, पर ये अभी वहीं का वहीं है। हो सकता है इसमें बेबी प्लांट निकल जाए। ये वाला भी उन्होंने ही भेजा था, ये भी चंडीगढ़ से आया है। ये है एक तरह का मदर ऑफ मिलियंस, जिसमें सिलेंड्रिकल सी पत्तियां हैं और उसके ऊपर भी वेरिगेशन है। इनमें से तो एक प्लांट मैंने गिफ्ट भी कर दिया था। और ये प्लांट्स अब इतने बड़े होने लग पड़े हैं ना कि मैं इनको गिफ्ट भी करने लग पड़ी हूँ। ब्रोकन हार्ट भी गिफ्ट किया है रिसेंटली मैंने। आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, है ना, देर तो नहीं हुई है। तो ब्रोकन हार्ट भी बड़े अच्छे से लगा है। ये भी मुझे मीनू सिंह जी ने ही भेजा था। इसमें भी 2-3 ब्रांचेस तो निकल ही गई हैं अब, और बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। मैंने उस टाइम जिस पॉट में लगाए थे ना प्लांट्स, उसी में है अभी तक। ये वाले प्लांट, शायद 2 प्लांट्स हैं इस पॉट में। ये दोनों ही मुझे दिल्ली से आए थे, माई टेरेस बगीचा। नाम मुझे याद नहीं है, तो दोनों उन्होंने भेजे थे। अगर उनको याद है तो काइंडली बता दें। और ये फिश बोन कैक्टस है, ये भी मीनू सिंह जी ने भेजा था। इसमें देखो नई ब्रांचेज आ रही हैं, ऊपर ऊपर ग्रोथ आपको नज़र आएगी, और नीचे इसके एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से क्रिसमस कैक्टस दिखाई देगा। ये वाला प्लांट भी इन्होंने ही भेजा था मुझे, और उनको पता नहीं था नाम क्या है। अगावे की कोई वैरायटी थी। जब आए थे ना, भरपूर गर्मी थी। सारे जो प्लांट्स आए थे मेरे पास, 2-3 पार्सल शुरुआत वाले, वो जुलाई अगस्त की बात है। इतनी उमस भरी गर्मी थी। जुलाई की बात है, अगस्त की भी नहीं। अगस्त में तो खूब बारिशें हुई थी। तो इतनी गर्मी में प्लांट्स आए थे, मरी मरी हालत में ना, बंद बंद डिब्बे में। इनका सांस घुट गया था। फिर भी ये चल रहे हैं, आप देखो सक्सेसफुल हो गए हैं काफ़ी सारे प्लांट्स। कुछ तो मर गए हैं, जैसे इनका गोल्डन बैम्बू का प्लांट था, वो तो बेचारा मेरा मर गया। मैंने बड़ी कोशिश की उसको बचाने की, तो मैं दोबारा मांगूंगी उनसे। ये वाला प्लांट अभी रिसेंटली ही मुझे मिला है, कुछ दिन पहले ही, होम गार्डन से। और ये भी मुझे मीनू सिंह जी ने दिया था। येलो कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। लेंटाना का प्लांट है, सीड नहीं इसमें बने। पिछली बार भी इसमें आए थे फ्लावर, और इस बार भी एक बंच तो खिल चुका है, बाकी अभी खिलने वाले हैं। जो छोटी छोटी बर्ड्स आई हुई हैं वो भी खिलेंगे। तो प्लांट्स एक्सचेंज करने का फ़ायदा तो होता है कि बहुत सारी वैरायटी आपके पास बढ़ जाती है। बस रखने के लिए आपको हिम्मत हौसला चाहिए कि आप प्लांट्स लगाएंगे कहाँ पे। मुझे तो कभी कभी घबराहट होना शुरू हो जाती है कि इतने सारे प्लांट्स एक्सचेंज कर रही हूँ, तो मैं इनको रखूँगी कहाँ भाई, लगाऊँगी कहाँ, और केयर कैसे करूँगी, सिंगल हैंडेडली कैसे केयर करूँगी, ये मुझे घबराहट वाली बात लगती है। और सक्कुलेंट्स जो है वो मुझे ज़्यादातर ना आराध्या गार्डन टिप्स से मिले हैं। वो भी काइंडली मुझे अगर नाम बता देंगी तो अच्छा रहेगा। एक क्रिसमस कैक्टस मुझे होम गार्डन से भी मिला था। 2-3 तो मुझे ही मीनू सिंह जी से मिले, और एक होम गार्डन से। ये राखी सक्कुलेंट है, ये भी रिसेंटली मैंने गिफ्ट किया था, और इसका मदर प्लांट गिफ्ट कर दिया था। बेबी प्लांट्स देख लो कितने सारे, आगे भी आपको दिखाऊंगी इसके साथ की। ये है पेपर स्पाइन कैक्टस। इसका जो मदर प्लांट है वो थोड़ा ख़राब होने लग पड़ा था। मैंने उसको उठा के फिर एक
छोटे से पॉट में रख दिया, उसमें से बेबी निकलना शुरू हो गया, मतलब मरा नहीं है अभी तक। एक और बनियर कैक्टस है, उसमें भी छोटा सा बेबी निकलना शुरू हुआ है और मुझे देख देख के बड़ी खुशी हो रही है। पीछे इचीवेरिया की वैरायटी मुझे लगती है ये होम गार्डन की है। ये दोनों प्लांट फिर से मीनू सिंह जी के हैं, क्रेसुला ओवाटा गोलम और पैडल प्लांट। ये दोनों उन्होंने मुझे लास्ट ईयर भेजे थे और दोनों ठीक ठाक से, नहीं क्रेसुला जो है वो अभी भेजा था फरवरी में, और पैडल प्लांट लास्ट ईयर भेजा था। हैंगिंग वाला ट्रेलिंग जेड आराध्या गार्डन टिप्स से आया था, इसको तो प्रोपिगेट बहुत किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इतना प्यारा खूबसूरत रेजिलिएंट प्लांट है ना, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ लगा हुआ हूँ, तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी कटिंग भी दिखेगी, और ये आई होप कि ये स्ट्रॉबेरी कैक्टस नहीं, स्ट्रॉबेरी बेगोनिया है। इसके अलावा 2 बेगोनिया मुझे भेजे थे, वो तो बेचारे ख़राब हो गए। और ये फिर से एओनियम है, एओनियम 2 भेजे थे मुझे आराध्या गार्डन टिप्स ने, और अभी इसके मैंने 3 बना के छोटे छोटे पॉट्स में ही लगा के रखे हुए हैं। और इस प्लांट को देख के मेरा हृदय जो है ना वो प्रफुल्लित हो गया। ये पत्तों से लगे हैं भाई, इसका नाम मैं फिर से भूल गई, इतना सुंदर प्यारा प्लांट है, कैसे भूल सकती हूँ इसका नाम मैं। और पत्तों से उग गया है, देखो 12 पत्ते मैंने लगाए थे, उसमें से 4 बचे, चारों में आपको प्लांट्स नज़र आएंगे, तो 4 सक्सेसफुल हो गए। और मेरा दिल जो है ना 7वें आसमान को छू रहा था कि ये सक्सेसफुल हो गए हैं, और अब ये सक्सेसफुल होने ही चाहिए, रहने ही चाहिए इसी तरह से, क्योंकि ये मेरे एनवायरनमेंट में ही जन्म लेके यहाँ पे ग्रो होने लगे हैं। अदरवाइज़ उनके घर से जो आए थे प्लांट्स पहली बार, जो उन्होंने मुझे भेजे थे, पहली बार प्लांट्स भेजे थे, वो तो ऐसे गायब हुए थे ना जैसे गधे के सिर से सींग। और ये पत्तों से उग गए, कम से कम 4 तो उगे ना। अब तो चाहे इसके कितने भी प्लांट्स बना लो, ये ठीक ठाक रहें, नज़र ना लगें इनको। तो ये चारों लग चुके हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। फिर ये भी उन्हीं के ही प्लांट्स हैं, आराध्या गार्डन टिप्स के 2 प्लांट्स हैं, नाम इनके भी मुझे नहीं पता। एक लेपर्ड लिली की तरह है, एक दूसरा कोई प्लांट है सकुलेंट वैरायटी का। तो ये दोनों एक छोटे से पॉट में लगाए हुए छोटे प्लांट है, तो इसलिए मैंने छोटे पॉट में लगा दिए। थोड़े से सीज़न चेंज होने पे इनको थोड़ा बड़ा पॉट दूंगी, ताकि थोड़े से और बड़े हो जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं। फिर मुझे भी तो बांटने हैं ना आगे ये प्लांट्स। फिर इसके बाद ये अरेबियन आइवी, ये फिर से माई टेरेस बगीचा से मिला है, और ये भी ग्रोथ कर चुका है। इसमें 2-3 नोड्स ऊपर आ गए हुए हैं, और बड़ा ही ये भी कमाल का पौधा है, ग्रीन रहता है हमेशा। ये फिर से इचीवेरिया यहाँ पे लगा हुआ है, एक सक्कुलेंट है साइड में। मुझे लगता है दोनों ही फिर से होम गार्डन से मिले हैं। कोई मैंने गलत सलत बोल दिया कि इसका प्लांट उसको, उसका प्लांट इसको मैंने लगा दिया, तो मुझे काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में। और यहाँ पे हैं कलांचो की वैरायटियाँ, 1-2 तो हैं प्लेन वाले जो रेड वाले कलांचो होते हैं, और एक थोड़ी हाइब्रिड वाली वैरायटी, ये मुझे मीना शुक्ला जी से आई थी चंडीगढ़ से। ये आईवी है, आईवी क्रीपर, ये भी सक्सेसफुली अच्छे से लग रहा है। और ये क्रेसुला की वैरायटी है, प्रिंसेस क्रेसुला, ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। दोनों ही प्लांट बड़े सुंदर चल रहे हैं, कटिंग से बड़े अच्छे से ग्रो होते हैं ये, और मैं बड़ी खुश हूँ कि ऐसे ऐसे खूबसूरत प्लांट मेरे पास लग गए हैं। डॉलर प्लांट, आई होप कि ये मुझे माई टेरेस बगीचा से आया है, उनके पास भी बड़ा अच्छा ग्रो करता है, उनके चैनल पे भी देखिएगा आप। फिर है मेरे पास ये फ़र्न भी मुझे पिछले साल मिली थी होम गार्डन से, और इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। पहले उन्होंने 1-2 बार मुझे दिया ये फ़र्न, तो शायद मौसम का कुछ कारण रहा और ये चल ही नहीं रहा था। अब देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया, बेबी प्लांट्स तक इसमें निकलने वाले हैं। अगर ये टच कर गया ना कहीं ज़मीन पे साइड से निकली हुई जो लहरें जैसी हैं, इसकी ब्रांचेस से निकल रही हैं, तो देखना ये नया प्लांट बन जाएगा। अदरवाइज़ सेपरेट करके बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सोना ग्रो हो जाता है ये, जैसे आप देख सकते हो। हाँ, सीज़न का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। शेड लविंग प्लांट है, सुंदर ग्रीनरी रहती है इसमें, हमेशा ही शेड में रखना। आप देखना कैसे फिर ये लहरों की तरह बढ़ता ही चला जाएगा और कितनी ग्रीनरी फैलाएगा। फिर उन्होंने मुझे ये प्लांट दिया था, भेजा था ये किसी के पास, थनबर्जिया का प्लांट है, और इसमें नीले रंग के फूल आ चुके हैं। छोटे से पॉट में लगा के भेजा था, मैंने वैसे ही रखा हुआ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। फरवरी में पता ही नहीं चला मुझे स्प्रिंग आया है कि नहीं आया, इतनी गर्मी थी, तो मैंने इसको अभी रिपोर्ट नहीं किया। क्रीपिंग चार्ली तो पिछले साल ही मुझे मिला था उन्हीं से। इवन ये मेरे ख्याल से छोटा सा जो सीडम है, ये भी उन्होंने दिया था पहली बार मुझे। तो ये दोनों बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फिर यहाँ आपको दोबारा से ना राखी सकुलेंट दिखाई देगा, इसका मदर प्लांट भी साथ में है।
और ब्रह्म कमल होम गार्डन से ही मिला था। जो धूप में ब्रह्म कमल पड़ा था वो तो बहुत ही ज़्यादा पीले पीले रंग का है। और क्रीपिंग चार्ली यहाँ पे भी देख लो आप कैसे फैल रहा है। तो ब्रह्म कमल यहाँ देख रहे हैं ना आप, दूसरे वाला ब्रह्म कमल आपको दिखाती हूँ आगे, वो शेड में है तो वो भी बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ फिर से देखो फिश बोन कैक्टस, मैंने जगह जगह काट काट के लगा दिए सकुलेंट तो ना, ताकि कहीं ना कहीं तो लग ही जाएं, और सच में लग भी गए हैं। ये वाला ब्रह्म कमल थोड़ा सा शेडेड एरिया में, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हरे हरे पत्ते हैं। वो वाला तो बेचारा झुलस गया है, तो इसको शेड थोड़ी पसंद है। फिर ये वाली वाइन जो है स्वीट पोटैटो वाइन, ये मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। ये मुझे आराध्या गार्डन टिप्स से आई थी, और अब देखो कैसे जंगल की तरह फैल रही है। ये वाली मीना शुक्ला जी से आई थी, वेरीगेटेड वाली है स्वीट पोटैटो वाइन, और ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। ये भी मैंने रिसेंटली दोनों ही शायद दी हैं गिफ्ट में होम गार्डन को। उसके बाद मेरे पास ये एरेंथेमम का प्लांट, एरेंथेमम, ये माई टेरेस बगीचा से आया था। एक तो ग्रो हो गया, मुझे लगता है एक दो शायद उन्होंने और भेजे थे, ये वाला लग गया है। इसके बाद है ये सुदर्शन का प्लांट, ये भी माई टेरेस बगीचा से आया था। ये मरते मरते बचा है। 2 प्लांट्स इकट्ठे लगाए हैं मैंने, पीछे आपको बोला भी ना कि 2 प्लांट्स लगाए हैं, तो दूसरा प्लांट ये सुदर्शन का था। और ये डिफनबैकिया क्या था, एक ये है, इसको शायद मुझे लगता है मीनू सिंह जी ने भेजा था, बिग मॉन्स्टेरा बताया था उन्होंने नाम। इसके साथ है फाइकस ट्रायंगुलरिस, वेरीगेटेड वाला है। ये आराध्या गार्डन टिप से आया था। सारे मैंने ना एक ही जगह पे लगाए हुए हैं, इनको मैं बरसातों में ही सेपरेट करूँगी। अभी मेरे में इतना साहस नहीं है कि इनको अलग कर सकूँ। एल्युमिनियम प्लांट मुझे 2 जगह से कई बार मिला, होम गार्डन से और आराध्या गार्डन टिप से, लेकिन मर जाता है। ये कहीं और से ला के लगाया है मैंने। ये मैकेनोई सकुलेंट है, ये भी कई जगह मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के लगाया था, और ये भी अच्छे से लगने लग पड़ा है। जहाँ जहाँ लगाया वहाँ पे बढ़िया लग रहा है। इसके बाद है मेरे पास ये, शायद मुझे लगता है क्रेनबेरी हिबिस्कस है। इसकी बहुत सारी कटिंग्स आई थी मुझे मीना शुक्ला जी से, और एक मुझे लगता है सक्सेसफुल हो गई है। आगे देखते हैं ना, होता है चलता है नहीं चलता प्लांट। ये भी बढ़िया चल रहा है। इसके साथ एक और ग्रीन वाला सकुलेंट है, इसके साथ का भी मैंने कई जगह पे लगाया, मुझे नाम नहीं है पता इस सकुलेंट का क्या है, पर ये अच्छे से चल गया है। यहाँ पर देखो आप, सीडम है ना, उसके साथ भी बीच में एक ग्रीन वाली ब्रांच आपको नज़र आएगी, उसी सकुलेंट की है। तो सीडम तो मुझे नाम पता है, दूसरे सकुलेंट का नाम नहीं पता है। दोनों ही आराध्या गार्डन से आए थे। उसके बाद ये 2022 में मुझे दिया था, होम गार्डन से आया था ये प्लांट, फिलोडेंड्रॉन। इतना प्यारा सुंदर, फरवरी 2022 में दिया था, मुझे डेट तक याद है कि फरवरी में हमने एक्सचेंज किए थे प्लांट्स। और ये अब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ग्रैंड, मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट, कितने सारे शब्द यूज़ कर लूँ मैं। और स्ट्रिंग ऑफ बनानास भी उन्होंने ही मुझे दिया था। अब देखो इसने पूरा गमला तक ढक लिया, बड़े वाला गमला है डीप वाला, उसमें थोड़ा थोड़ा सा झांक रहा है, इतना सारा फैल चुका है ये मुझे मीना शुक्ला जी ने दिया था। हवार्थिया की वैरायटी है, मुझे पता नहीं ये ग्रो होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। सकुलेंट्स मुझे जिनके नाम नहीं पता चल रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है आराध्या गार्डन से आए थे। और ये फ्लैप जैक या पैडल प्लांट, ये तो रिसेंटली मुझे होम गार्डन से मिला है। तो आई होप आपको ये सारे प्लांट्स देख के खुशी हुई होगी कि मेरे इतने सारे फ्री के प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। अच्छा, ये यूफॉर्बिया तो मैं भूल ही गई, तो मीनू सिंह जी से आया था। इसमें फूल भी लगे हैं, 2 साइड वालों में फूल भी लगे थे। एक में थोड़ा सा लाइट कलर था और एक में भगवा सा रंग था, बीच वाले में अभी फूल नहीं आए। फिर आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो एक्सचेंज, बड़े सारे आपके पास फ्री के प्लांट्स आ जाएंगे। फ्री माने कि पोस्टेज चार्ज देने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज़ फ्री ही होंगे। बाकी आपकी इच्छा है कुरियर करना चाहे कुरियर कर सकते हैं, पर ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स। काफ़ी सारे प्लांट्स आपने देख लिए, मेरे पास भी ग्रो कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी प्लांट्स एक्सचेंज करिए, लगाइए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।